हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर इस सेशन को हम बहुत ही कम समय में खत्म करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज के झारखंड की सामान्य ज्ञान के इस सेशन में काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है दोस्तों। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हमने लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं जीएस फाउंडेशन पर। मैं डेली 12 बजे जो है वीडियो अपलोड कर देता हूं, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि गुमला स्थित टांगीनाथ धाम का मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? गुमला स्थित टांगीनाथ धाम मंदिर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है पुलवा पहाड़, मझगांव पहाड़, पसेरी पहाड़ या टैगोर पहाड़। आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मझगांव पहाड़ी पर स्थित है। टांगीनाथ धाम गुमला में स्थित है। गुमला के मझगांव पहाड़ी पर स्थित है। क्लियर। इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा 8 अन्य शिवलिंग आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर शिवलिंग के अलावा क्या मिलता है? माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? भूमि से उसकी ऊंचाई जो है लगभग 11 फीट है। इतिहासकार इसे 5वीं और 6वीं शताब्दी का मानते हैं। इस मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है दोस्तों? पूर्व मध्यकाल में हुआ है। इस स्थान का संबंध जो है परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम का पद चिन्ह मौजूद है तथा यहाँ का परशुराम द्वारा जो फरसा इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, फरसा मतलब टांगी, गड़ा हुआ है। इस स्थान का संबंध किस संप्रदाय से है? पाशुपत संप्रदाय से है। नेक्स्ट है, गोलवारी, धुरु मजाक और रिंजो किस जनजाति में प्रचलित लोकगीत हैं? आपके ऑप्शन है संथाल, उरांव, मुंडा, हो। आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज संथाल। संथाल जनजाति में प्रचलित दोंड किस समय गाया जाता है? विवाह के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। वीर सेरेन कहां पर गाया जाता है? जंगल के लोकगीत है, जंगल में गाया जाता है। गोलवारी, धुरु मजाक, रिंजो। क्लियर। इसके अलावा सोहराय, लांगड़े, भिनसार, वाहा, दसाय, पतवार, ये सभी जो है संथाल जनजाति में प्रचलित लोकगीत हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस नृत्य के दौरान पांडु गीत गाया जाता है? पाड़ु गीत गाया जाता है। हरियो, हल्का नृत्य, डयोर नृत्य या डोडोंग नृत्य। आंसर इज द ऑप्शन बी। हल्का नृत्य के दौरान जो है पाड़ु गीत गाया जाता है। हल्का नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दल बनाकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान एक दल के नृत्य की समाप्ति के बाद ही दूसरा दल नृत्य करता है, ठीक है। और इस नृत्य के दौरान ही कौन सा गीत गाया जाता है? पाड़ु गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा लोक नाट्य विवाह के अवसर पर गाया जाता है? जट जटिन, भोकली बंका, सामा चकेवा, डोमकच। आंसर इज द ऑप्शन डी, डोमकच। विवाह के समय लोक नाट्य विवाह के समय अवसर पर किया जाता है। क्लियर। डोमकच स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें हास परिहास ठहाका अश्लील हाव भाव का संवाद प्रदर्शन किया जाता है। लोक नाट्य का सामूहिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है, ठीक है, और इसे पुरुषों को देखने के लिए मनाही होता है। इसका आयोजन विवाह और अन्य अवसरों पर भी किया जाता है और यह रात भर किया जाने वाला लोक नाट्य है। नेक्स्ट है धमसा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो धमसा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुड़धतु के नाम से जाना जाता है। तुमदक मांदर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुमदक मांदर को कहा जाता है। क्लियर? तो धमसा को कुड़धतु के नाम से भी जाना जाता है। धमसा को कुड़धतु के नाम से भी जाना जाता है और इसका वादन जो है ढोल और मानर के साथ भी होता है। ठीक है, किसके साथ होता है दोस्तों? मांदर के साथ इसका धमसा का प्रयोग सहायक ताल के रूप में होता है। किस ताल के रूप में होता है? सहायक ताल के रूप में होता है। छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार करने के लिए इसे बजाया जाता है। और इसकी आकार कैसा होता है दोस्तों? इसका आकार कैसा होता है? आप देख सकते हैं कड़ाही जैसा होता है। कैसा होता है? कड़ाही जैसा होता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र पूर्णिमा को, भादों की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को और कार्तिक पूर्णिमा को। बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है? बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भादों के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। बहुरा को राइज बहरलक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भादों माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। यह अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाता है बहुरा पर्व। नेक्स्ट है, साहेबगंज जिला में अवस्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ इनमें से किस देवी देवता का प्राचीन शक्तिपीठ है? भद्रकाली, विंध्यवासिनी, चंडी या लक्ष्मी? साहेबगंज जिला में अवस्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ इनमें से किस देवी देवता का प्राचीन शक्तिपीठ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्यवासिनी का। बिंदु धाम मेला, बिंदु धाम शक्तिपीठ साहेबगंज में, ठीक है, चैत माह के रामनवमी से एक सप्ताह तक चलने वाला यह मेला है और मां विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ यहाँ आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अंगिका भाषा को इनमें से किस भाषा का ही एक रूप माना जाता है? नागपुरी, भोजपुरी, खोरठा या मैथिली? तो अंगिका भाषा किसका एक रूप है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, मैथिली भाषा का एक रूप है। अंगिका को मैथिली भाषा का एक रूप माना जाता है। मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में यह बोला जाता है। ललित विस्तार नामक ग्रंथ कब का लिखा हुआ है? 6ठी शताब्दी में लिखा हुआ है। किस भाषा में? अंगिका भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीके मित्रा, एसी राय, हाफमैन, एसजेडी स्मैट? आंसर कीजिए। मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीके मित्रा। मुंडारी फोकटेल पीके मित्रा ने लिखा है। कब लिखा है? 1956 में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती? खूंटी, लोहरदगा, गढ़वा, ए और बी दोनों? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, यानी खूंटी और लोहरदगा की सीमा किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनती है। ठीक है, आइए हम इसे मानचित्र से समझते हैं दोस्तों। खूंटी और लोहरदगा तो ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि खूंटी कहाँ है? खूंटी कहाँ है दोस्तों? रांची के नीचे है और किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसी प्रकार लोहरदगा भी है, बीचों बीच है। और बाकी अन्य जिलों को देखिएगा तो सभी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उसी में गढ़वा जो है, यदि आपसे पूछ ले जाए कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? 3 राज्यों से, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से एकमात्र सीमा साझा करने वाला जिला कौन है? गढ़वा है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, उपरोक्त सभी? तो इन सभी जगहों पर दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, झारखंड में धारवाड़ क्रम के चट्टानों का विस्तार पूर्वी सिंहभूम,
पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले में, सरायकेला खरसावां जिले में। इन चट्टानों में धातुई खनिज जो है अधिक होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, कोयल नदी घाटी या बराकर नदी घाटी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बराकर नदी घाटी में। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह के पठार पर अवस्थित है दोस्तों, और बराकर नदी घाटी के निकट है। ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। फीट में कितनी है? 4478 फीट। नेक्स्ट है, अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होती है? देवघर, दुमका, जामताड़ा, उपरोक्त सभी। तो इन सभी जिलों में जो है से होकर अजय नदी बहती है। अजय नदी का उद्गम कहाँ होता है? मुंगेर बिहार से होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? मुंगेर बिहार से होता है। मोहना क्या है? भागीरथी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है। कहाँ पर? कटब्बा, पश्चिम बंगाल में। इसकी लंबाई कितनी है? 288 किलोमीटर। सहायक नदियां पथरो और जयंती है। आप देख सकते हैं चित्र में दोस्तों, देवघर, दुमका और देवघर के बीच सीमा बनाती है, और फिर कहाँ? जामताड़ा से होते हुए जो है पश्चिम बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है। अपवा क्षेत्र देवघर, दुमका और जामताड़ा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है? धारागिरी जलप्रपात, कीरीदह जलप्रपात, गूंगा झांझ जलप्रपात या उसरी जलप्रपात? आंसर कीजिए। धारागिरी जलप्रपात, कीरीदह जलप्रपात, गूंगा झांझ जलप्रपात, उसरी जलप्रपात। तो गिरिडीह जिले में कौन सा जलप्रपात स्थित है? उसरी जलप्रपात स्थित है। धारागिरी जलप्रपात किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में। कीरीदह जलप्रपात चतरा में है। गूंगा झांझ जलप्रपात गढ़वा में है। उसरी जलप्रपात आपको गिरिडीह जिला में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? पलामू, गढ़वा, चतरा तथा लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, पाकुड़। तो डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार जो है एक तो साहेबगंज में और दूसरा पाकुड़ में देखने को मिलता है। डेल्टा प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्य रूप से साहेबगंज और पाकुड़ में। यहाँ वर्षा कितनी होती है? 152 सेंटीमीटर। जलवायु पश्चिम बंगाल के नार्वेस्टर क्षेत्र के समान देखने को मिलता है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है दोस्तों। राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी का प्रचुरता है? गढ़वा, धनबाद, कोडरमा, बोकारो? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कोडरमा। अभ्रक मूलक मिट्टी कोडरमा में पाई जाती है। इसके अलावा मांडू, झुमरी तलैया और बड़का गांव में। अभ्रक के खानों के समीप अभ्रक पट्टी देखने को मिलता है। मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है, लेकिन अगर इसमें नमी आ जाए, ठीक है, नमी की कमी हो जाए तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी है। जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य होना संभव नहीं है। नेक्स्ट है, राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास के लिए झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर इज द ऑप्शन सी, 2006 में। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। किस लिए? रेशम आधारित उत्पादों के विकास के लिए। झारक्राफ्ट द्वारा झारखंड के 4 जिलों में रेशम पार्कों की स्थापना भी की गई है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में CAMPA यानी कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? 2002, 2005, 2009 या 2012? आंसर कीजिए। कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? आंसर इज द 2009। कैंपा अक्टूबर 2009 में गठित हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है? झारखंड कंपनसेटरी अफरसेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन्य जीवों के प्रबंधन, आधारभूत संरचना के विकास और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2001, 2007, 2005 या 2010? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ऊपर हो गया दोस्तों 2007 में। ठीक है।
जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 20 दिसंबर 2007 को की गई थी झारखंड सरकार के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा? जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में इसका गठन किया गया था। उद्देश्य क्या है? राज्य में जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत प्रयोग सुनिश्चित करना, लाभों का उचित समान वितरण सुनिश्चित करना और इसके संबंध में ज्ञान का प्रसार करने के लिए जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई थी। झारखंड राज्य के किस जिले में खाद्यान्न के भंडार हेतु सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध है? रांची, गढ़वा, पलामू, गिरिडीह। तो किस जिले में खाद्यान्न के भंडार हेतु सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गढ़वा में। राज्य में सर्वाधिक गोदाम कहाँ देखने को मिलता है? गढ़वा जिले में 30 गोदाम है, गिरिडीह में 28 गोदाम है, जबकि पलामू जिले में 27 गोदाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सलैया जलाशय परियोजना किस जिले में? कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रांची। आंसर इज द ऑप्शन सी, हजारीबाग में। सलैया जलाशय परियोजना कहाँ देखने को मिलता है? हजारीबाग में। इसका गठन 1982 में किया गया था। दोस्तों, बहुत ही कम समय में झारखंड सामान्य ज्ञान का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आप लोगों के सामने रखा है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।